नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं बाबा रामदास। कहीं की यात्रा पर हैं, कहाँ की यात्रा पर हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यात्रा पर हैं। इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो में अगर साउंड की या लाइट की दिक्कत हो तो थोड़ा सा सहयोग करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हो, जय श्री राम। सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उसके पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये माननीय अली शेख जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उसमें ये वीडियो उन्हीं की पार्टी के गुनाहगारों ने चला दिया। गुनाहगार क्यों? बिल्कुल कमा सकती है, कमा रहे हैं 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तो महिलाएं कमा रही है। महिलाएं कहाँ कम है? अखिलेश की सरकार में क्या हुआ है महिलाओं के साथ? कुछ नहीं। लखनऊ की होगी ना लड़की, तो हम लोग फेक क्रिएट कर रहे हैं। पता लग रहा है कि तो फेक बना रहा है। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि नेताओं की चमड़ी बड़ी मोटी होती है, खास तौर से जो सपाई नेता हैं। माननीय अली शेख जी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें वीडियो चल गया जिसमें महिला कह रही है कि योगी राज में हम कमा रहे हैं, अखिलेश के राज में क्या होता था। और यह दांत निपोड़े उस पर बकवास कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। पहले तो इस पर त्वरित प्रतिक्रिया, फिर आगे की बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश ही मसला है जी। जब ये खबर आई थी तो मुझे लगा कि कोई लगता है रंगीन फिल्म चल गई क्या अखिलेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पर चलिए, इज्जत बच गई कि सामान्य फिल्म ही थी। देखिए, कई बार जो है ना, सच सामने इत्तफाकन भी आ जाता है। और अखिलेश का शासन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक दुस्वप्न ही था। मैं आपको सही बता रहा हूं कि वोट देना एक अलग चीज होती है, पर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि अगर अखिलेश के वोटर से भी ईमानदारी से अगर ऑफ द कैमरा ये पूछ लिया जाए ना, अच्छा ये बताओ शासन कौन सा चाहिए, शासन किसका अच्छा है, क्या आपको वापस 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश चाहिए, तो शायद अखिलेश का एक वोटर भी उस एरा की वापसी नहीं चाहेगा उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको एक बड़ी ईमानदारी से एक बात बताता हूं। अभी दो दिन पहले मैं जालंधर में था। तो जालंधर में अभी पिछले 3 दिनों में 2 बड़ी निर्मम हत्याएं हुई हैं। और एक तो चंडीगढ़ में हुई है, प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की फिरौती। मात्र सोच लीजिए, 50 लाख की फिरौती। पंजाब के हिसाब से यह रकम बहुत छोटी रकम है पंजाब के एक बिजनेसमैन के लिए। और उससे मांगी गई, उसने नहीं दी, और मात्र 3 दिन बाद ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये परसों की खबर है। तो जैसे ही ये खबर आई, हम लोग, मैं और मेरे एक मित्र चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार, उत्तर प्रदेश में यदि हो सकता है तो ये पंजाब में क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसी बात चलते 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 ये आ गई कि क्या उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री, योगी जैसा मुख्यमंत्री, क्या पंजाब को नहीं मिल सकता। उसके बाद उन्होंने मैंने एक प्रश्न पूछ लिया। कह रहे हैं योगी जैसा। मैंने कहा अगर योगी सचमुच सचमुच आज भाजपा, मान लीजिए, योगी जी को चेहरा घोषित करके पंजाब में चुनाव लड़ जाए कि ठीक है भैया, अगले मुख्यमंत्री पंजाब के योगी जी होंगे, तो क्या वाकई पंजाब की जनता योगी को भी वोट दे देगी? उन्होंने कहा हाँ, दे देगी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? कहते नहीं, दे देगी। मैंने कहा सिर्फ हिंदू दे देगा या सिख भी दे देगा? कहते हैं पूरी की पूरी पंजाब की जनता, क्या हिंदू क्या सिख, सब योगी को वोट दे देंगे। मैंने कहा यार, योगी बाहरी आदमी है, वो उत्तर प्रदेश के हैं,
उनकी एक्सेप्टेंस पंजाब में, कहते हैं पंजाब की जनता आज इतनी त्रस्त है और योगी को और उत्तर प्रदेश को हसरतों की निगाह से देखती है। ये बोला जाता है काश हमारा भी सीएम योगी जैसा होता। मैं आपको ये पंजाब का सेंटिमेंट बता रहा हूं। तो इस बात का पता तो है तो अखिलेश को भी, पर क्या जी करें, अब सब मजबूरी है, राजनीति करनी है। राजनीति करनी है तो ऐसे उल्टे सीधे बयान देने हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाने हैं, जी उल्टी सीधी अनर्गल आरोप लगाने हैं, अनर्गल बयानबाजी करनी है, चल रही है। नहीं, पर वो कभी थोड़ा कभी ये सा सच्चाइयां सामने आ जाती हैं। वो जैसे हमारे यहाँ बिहार में तेजस्वी जी एंटीबायोटिक लेके सदन में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि हमेशा एंटीबायोटिक में आजकल अखिलेश भी रहते हैं, चूंकि ये कभी बुलडोजर का ड्राइवर बदलने की बात करते हैं। लेकिन अब एक दूसरा मुद्दा, आजकल इनके बगलगीर रहनुमा, जो आजकल रहनुमा शब्द बड़ा कॉमन हुआ है, ईरान के फौत हुए खामनेई को लेकर जिस तरह मियाँ भाई लोग उतरे हुए हैं, अखिलेश के रहनुमा हुए हैं अविमुक्तेश्वरानंद, जो स्वयंभू शंकराचार्य हैं। कल उन्होंने एक बहुत ताजा आरोप लगाया है कि संघ ने 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमानों से करवा दी। अखिलेश की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए हैं, उसी अविमुक्तेश्वरानंद के जिसको दौड़ा दौड़ा के मारा था। मतलब इससे स्पष्ट और कोई वानगी नहीं चाहिए कि अविमुक्तेश्वरानंद संत तो नहीं ही है, हाँ एक अच्छे पॉलिटिशियन जरूर हैं, क्योंकि अपनी पिटाई भूल के बैठे हुए हैं। और उस पर उन्होंने लिखा था, अखिलेश ने, कि संतों से मिलने से हृदय निर्मल हो जाता है वगैरह वगैरह। ये पृष्ठभूमि बताई। कल का आरोप संघ पर इन्होंने ये लगाया है। उत्तर प्रदेश में, आपने योगी जीवा का नाम लिया, उत्तर प्रदेश में अलग से एक मवाद बह ही रहा है। बाभन ठाकुर करने की कोशिश काफी समय से हो रही है, हिंदू समाज को बांटने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ योगी को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात हो रही है। इस पूरे रायते को जरा समेट दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, उत्तर प्रदेश के इस पूरे रायते को। इतनी जो बातें मैंने बताई ये रायता है, इस रायते को कैसे देखा और समझा जाए? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी की पॉपुलैरिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं, पूरे देश में नहीं है। मोदी जी के लिए हमको भी लगता था, मुझे लगता है हम गलत सोच रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी यूजीसी गाइडलाइंस के बाद कुछ कम हुई है, पर मुझे लगता है कि वो एक टेम्पररी फेज था जिससे मोदी बाहर आ चुके हैं, और इस समय जो चल रहा है। बस एक टिप्पणी, चूंकि ये ताजा मामला है, एक फिल्म रिलीज हुई है धुरंधर, उसमें मोदी जी ने भी काम किया है, 2 सीन है उनके। और जब पहला सीन है वो 2014 का है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उस वक्त हॉल में जो सीटियां बजती हैं, जो तालियां बजती हैं, और उसमें जेन जी के लोग ज्यादा हैं, युवा पीढ़ी के लोग ज्यादा हैं। बस ये एक एनेक्डोट था। दादा आप जारी रहे जी। मैं उसी वही असल में एग्जाम्पल देने वाला था, तब तक आपने जो है वो बात कह दी। जेन जी या जनता के ने जो रिस्पांस दिया है धुरंधर फिल्म के उस सीन को, उससे मुझे लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। जो छोटे मोटे टेम्पररी फेज वो राजनीति में आते जाते रहते हैं। मोदी अभी भी हिंदू हृदय सम्राट हैं, रहेंगे। मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। कल ही मैं जयपुर डायलॉग्स के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 2029 में अभी दिल्ली में वैकेंसी है। जब वैकेंसी ही नहीं है तो कोई क्या अप्लाई करेगा। और मैंने कहा कि भैया अभी यूपी में बहुत जरूरत है योगी जी की।
यूपी जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है और यूपी के प्रति पूरे भारत के लोगों का जो नजरिया बदला है, क्योंकि मैं आपको तो मैं हमेशा दिल्ली, पंजाब और गुजरात का एग्जांपल देता हूं। गुजराती बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में आ रहे हैं। गुजराती, पंजाबी आ रहे थे, या पुरानी बात हो गई। दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस आके योगी जी से मिल रही हैं कि हमको जो है, हमको भी गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन अलॉट कर दीजिए, हम भी इंडस्ट्री लगाऊंगा। जेवर एयरपोर्ट इसी महीने से मैंने सुना है चालू होने जा रहा है, मोदी जी से उद्घाटन का टाइम ले लिया गया है। इसी सत्र में शायद गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होने जा रहा है, वो भी बन के एकदम तैयार है। आज से 15 दिन पुरानी रिपोर्ट है कि उस पे जो टोल कलेक्शन के ट्रायल्स चल रहे थे, रोड कहीं एक आध छोटी मोटी कोई पुलिया बाकी है तो उसको डाइवर्जन दे दिया गया है, अदरवाइज पूरा गंगा एक्सप्रेसवे चालू है। और गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड करके बनारस से आगे, बलिया से आगे पटना तक ले जाने का वो डीपीआर बन के रेडी है, शायद उसका टेंडरिंग होने जा रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो माहौल इंडस्ट्री के लिए बनना चाहिए था, वो योगी जी बना चुके हैं। और इस मोमेंटम को अगले कम से कम 10 साल तक, पहले मैं कहता था 5 साल, पर नहीं, अब मैं कहता हूं कि अगले 10 साल तक इस मोमेंटम को मेंटेन करके रखना चाहिए, और उसके लिए योगी जी बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा, और योगी जी के साथ अभी एज उनका साथ दे रही है ना, ही इज वेरी यंग, 54 साल के हैं, अभी 10 साल उनको चुनौतियों पर बात कर लें। चुनौतियों पर अली शेख, अभी मुक्तेश्वरानंद, 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी, संघ, इन सबको भी समेटिए जरा। मैं एक बात बताऊं, देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे नॉन सीरियस आदमी को, जो आदमी गौरक्षा का आंदोलन लखनऊ में चला रहा है, अबे बंगाल जाओ यार, जहां सचमुच गाय, वाकई जहां गाय कट रही है, जहां डिब्बों में पैक होके पूरा मिडिल ईस्ट जा रही है, और चुनाव भी है, जाइए ना। गौरक्षा करनी है तो केरल में जाइए, बंगाल में जाइए, वहां जाके गौरक्षा का आंदोलन लखनऊ में करेंगे। और मुझे एक बात बताइए, वो आदमी सरेआम कहता है कि मुझको अखिलेश को सत्ता में लेके आना है। गाय के साथ रोटी खाने वालों, गाय को थाली में खाने वालों को आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी चाहते हैं और गौरक्षा का ढोंग कर रहे हैं, क्या जनता नहीं जानती है? और अखिलेश को तो देखिए, एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 10 साल पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। अखिलेश अपने पिता की राजनीतिक विरासत पर, उनके नाम पे जीते गए चुनाव के एक सिलेक्टेड मुख्यमंत्री थे। इलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने का की कुवत अखिलेश में कभी थी ही नहीं। वो भी राहुल गांधी की तरह एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। पिता की विरासत मिल गई थी, उससे जो भी थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश में राजनीति कर ले रहे हैं, करने दीजिए। और एक चीज और बताऊं, एंटरटेनमेंट वैल्यू उनकी भी बहुत अच्छी है। अखिलेश जी राहुल जी से स्टैंड अप कॉमेडी में पीछे मैं देख रहा हूं, बड़ा अच्छा कर रहा है लड़का। तो अभी अभी तो उदाहरण दिखा ही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही पोल खुद ही खोल दे रहा है। देखिए, इस प्रकार के गलतियां हो जाती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परंतु उस महिला ने जो सच बोला है ना, वो सच बड़ा बेबाक था और बड़ा आई ओपनर था। वो महिला जब कह रही है कि हम लोग तो खुद ही लाख रुपया कमा ले रहे हैं योगी राज में, और इसमें कोई झूठ नहीं है, एकदम सच्ची बात है। मैं आपको बताऊं, आज से मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कल 2017 की एक पोस्ट कल मुझे
मेरी ही पोस्ट फेसबुक की मुझे भेज दी। मैंने 2017 में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं अपने गांव से बैठ के मैंने वो पोस्ट लिखी थी कि आज बनारस जाने में ट्रेन से 3 से 4 घंटे का समय लगता है, जबकि मात्र 45 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये डबल लाइन हो जाती तो हम लोग 40 मिनट में बनारस पहुंच जाते, और हमारा एग्रो प्रोड्यूस, हमारे इलाके का दूध और सब्जी अगर हम किसान बनारस पहुंचा दे तो उसकी आमदनी 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना। और डेयरी फार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप खुल जाता है। ये 2017 में मैंने पोस्ट लिखी थी। आज वो सपना वाकई रियलाइज हो चुका था। आज को आप तो गए हैं महापुर से बनारस के लिए डबल इलेक्ट्रिक लाइन ऑपरेट हो रही है। डबल लाइन है, 40 मिनट में। हमारे यहाँ से एक तो ट्रेन राइट टाइम आती है और 40 मिनट में बनारस उतार देती है। देखिए ना, किसान के लिए अपना उससे प्रोड्यूस। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या, फिर यूजीसी, मोदिया जो यूजीसी ले आया है, स्वर्णों का अपमान कर रहा है, बांट रहा है। देखिए, यूजीसी एक मुद्दा है और बड़ा जेन्युइन मुद्दा है, पर उसका हल भी मोदी ही निकालेंगे। हम वो मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा गलत नहीं है, उसका हल करना जरूरी है, बस हमारा इतना स्टैंड है। तो मान लीजिए कि तो मान लिया जाए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए प्लीज, कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2027 में धूमधाम से वापस आ रहे हैं। धूमधाम से वापस आ रहे हैं और बहुत अच्छी सीटें लेके आ रहे हैं। अगर वो सीटें 300 के ऊपर चली जाएंगी तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। अरे और अखिलेश जी को अभी अगले कई टर्म विपक्ष में बैठना है। तो भाई ये बड़ी भविष्यवाणी है दर्शकों श्रोताओं की, 300 सीटें अगर पार कर जाएं, ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर तीसरे टर्म में ये होता है। अली शेख जी के पास भी उम्र है, बहुत यंग है, तो अभी 3-4 टर्म वो आराम से संघर्ष कर सकते हैं, अपनी पार्टी को और गारद कर सकते हैं। फिलहाल एक मिनट, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की, अगर अखिलेश 50 पे भी सिमट जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं, 50 सीट। ये बहुत बड़ा दावा है दर्शकों, लेकिन अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और जिस तेवर के साथ राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं, उनका जो लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से वो मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अभी जब ईरान के साथ जब लड़ाई शुरू हुई तो जिस तरीके से उन्होंने ईरान के पक्ष में बयानबाजी की, और अखिलेश जी बड़ी रहस्यमय चुप्पी साधे हुए थे। मैंने तभी कह दिया था कि यूपी के मुसलमान को रिझाने के लिए राहुल गांधी किसी भी लेवल पर जाएंगे। जी तो दर्शकों श्रोताओं, रण बहुत दिलचस्प होने वाला है। अभी 1 साल बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, दिल्ली का रास्ता होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश के रण पर सबकी निगाहें लगी रहती हैं। दद्दा ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि अखिलेश यादव अगर 50 सीटों पर भी सिमट जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी ही मजेदार और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस के लिए व्यालोकवाणी को लाइक करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपको अगर लगे कि ये वीडियो किसी भी काम का है तो इसको आगे बढ़ाएं और प्लीज शेयर लाइक करते रहिए, अपने स्नेह की वर्षा में हमें भिगोते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। एक विराम लेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।